अच्छा जी, आज हम करने लगे हैं कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली स्पेशल टाइप का मेथड होता है, और जिस तरह हमने दूसरी क्लासेस में मेथड बनाए थे उसी तरीके से आप समझ लें कि मेथड होता है। और जैसे ये प्रोग्राम है हमारे पास, इसके अंदर ये डिस्प्ले मेथड है। तो कंस्ट्रक्टर भी आपके पास स्पेशल टाइप का मेथड होता है। फ़र्क क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है, मेथड का नाम, वो सेम होता है क्लास नेम की। और उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मेथड चल पड़ता है, यानी कि मेथड इन्वोक हो जाता है। तो आपको अलग से उस मेथड को कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली क्लास के ऑब्जेक्ट के बनते साथ ही कंस्ट्रक्टर चल जाता है। तो इसमें दो तरह से हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टर, हम अलग अलग फाइल्स में देख लेते हैं। तो न्यू डार्ट फाइल ले लेते हैं हम, और इसके अंदर हम नाम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट CONS। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हिसाब से हमने नाम दे दिया, और हम यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेते हैं अपने पास, और जो है उसका स्कोप डिफ़ाइन कर देते हैं मेन मेथड का, और इसको कर देते हैं वॉइड। और यहाँ पे हम एक क्लास ले रहे हैं, और क्लास का नाम हम दे रहे हैं TCONS। ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हिसाब से हमने एक क्लास दे दी, और उस क्लास के अंदर हमने मेथड बनाना है। और जैसे आपको बताया कि उस मेथड को हमने सेम नेम देना है, तो DCONS हमने दे दिया। मेथड है तो राउंड ब्रैकेट आएंगे आपके पास, पैरामीटर कोई नहीं है इसलिए राउंड ब्रैकेट खाली हैं आपके पास। और इसके अंदर हम सिंपल जाके अगर लिख दें यहाँ पे कि प्रिंट, और उस प्रिंट में हम कह देते हैं दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग सेमीकोलन। और यहाँ आके हमने इस मेथड को रन करना है। तो उसके लिए देखिए आप क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि dcons और OB इक्वल्स टू न्यू dcons। तो होता क्या है, नॉर्मली जब आप मेथड बनाते हो तो आपको उस मेथड को कॉल करना पड़ता है, यानी OB लिख के आप मेथड कॉल करते हो। लेकिन यहाँ इस केस में चूँकि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है और वो आपके पास ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाता है, तो अगर अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं अपने पास, तो आप देखें कि आपके पास ये रन हो गया। ठीक है ना, मेथड को कॉल किए बगैर ये रन हो गया। तो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, कंस्ट्रक्टर चल गया। तो इस तरह से आपके पास कंस्ट्रक्टर काम करता है, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। एक और फाइल ले लेते हैं, और उसके अंदर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और जो है हम इसको कहते हैं PERCONS। और यहाँ पे जाके अगेन हम अपना मेन मेथड एक ले लेते हैं, और उसके साथ हम ऊपर एक क्लास ले लेते हैं, और क्लास को हम कहते हैं CONS। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर का नाम हो गया। और इसके अंदर भी अगेन हम जो है उसके अंदर अगेन हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टीज़ भी दे देते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क नेम, नेम, और इंटीजर क्वेश्चन मार्क ID। ये दो हमने प्रॉपर्टीज़ दे दी। ठीक है ना, और इसी के अंदर एक मेथड भी हम दे देते हैं, और मेथड का नाम आपके पास सेम होगा CONS। और जो है इसके अंदर पैरामीटराइज है, तो इसके अंदर दो आपके पास जो है ना पैरामीटर है। एक आपके पास है इंटीजर ID, और दूसरा आपके पास है स्ट्रिंग
नेम, ठीक है ना। तो ये आपके पास दो पैरामीटर हैं और हम क्या करते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इन दोनों को प्रिंट करवा देते हैं और अच्छा ये नहीं देते हम, इसकी अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमने इसमें पैरामीटर पास कर दिए हैं। तो हम ये कहते हैं कि प्रिंट ID is परसेंटेज सॉरी $, और ID एंड नेम इज $, नेम, सेमीकोलन, ठीक है ना। तो ये इस मेथड के अंदर ये काम हो रहा है। आगे चलते हैं, हम इसको कॉल कर लेते हैं अपने पास इस मेथड को। और मेथड कॉल करने के लिए आपको पता है कि सिर्फ आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेथड कॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि PORCONS OBJ इक्वल्स टू POR, लेकिन हमें दोनों को वैल्यू पास करनी पड़ेगी क्योंकि दो पैरामीटर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो पैरामीटराइज आपके पास मेथड होता है या कंस्ट्रक्टर होता है, तो आपको उसको वैल्यू पास करनी पड़ती है। न्यूमेरिक वैल्यू है और स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू को हम डबल कोड में दे देते हैं। हमने यहाँ नाम दे दिया सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसको चला के अपने पास चेक करते हैं हम। तो आप देखें कि ID इज़ 12 एंड नेम इज़ रहमान। तो एंड की स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ मैं, दोबारा चला लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं आपके प्रोग्राम में जो आप चाह रहे होते हो कि वो जो है क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही बने तो वो रन हो जाए, ठीक है ना। आपको उसके लिए किसी मेथड को कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, फौरी तौर पे वो सबसे पहले वो रन हो जाए। तो उसको आप कंस्ट्रक्टर बना के इस तरह से आप उसको रन करवा सकते हो।